ओम शांति। आज श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं हे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको सर्व के कल्याण के लिए भावना होगी। सर्व का कल्याण। देखो, दुनिया में अगर किसी के बच्चे, किसी की भी कुछ ऐसी बात होती है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दो, इसके दुख दूर करो, इसका ये संस्कार दूर हो जाए, ये आत्मा अच्छी बन जाए। ऐसा बोलते हैं ना, मतलब मेरा आ जाता है, मेरा बेटा ऐसा हो जाए, मेरी बेटी ऐसा हो जाए, मेरे बेटे को ये हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। तो जो मेरा शब्द होता है ना, वो दीवार का काम करता है। इसलिए कभी भी आपको किसी के लिए भी परमात्मा से बोलना हो, कहते ना हे भगवान इसका दुख दूर हो जाए, तो संबंध याद आता है ना। संबंधों, देह के संबंध को याद करके कभी भी आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, दुआ करोगे, परमात्मा से बोलोगे, उसको पूरा होने में बहुत देरी लगती है। वो हद की दीवार आ जाती है ना, उसके कारण हमारी शुभ कल्याण की भावना उस आत्मा तक पहुँचती नहीं। समझो आप बोलो ये भगवान मेरे बेटा पास हो जाए, मेरा बेटा पास हो जाए, मेरे बेटे का एग्जाम अच्छा हो जाए, तो है ना, ये आपकी भावना तो अच्छी है, लेकिन उस आत्मा तक पहुँचती नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा शब्द है ना, वो दीवार खड़ी कर देता है। क्योंकि भगवान तो आत्मा है, भगवान कोई शरीर थोड़ी है, भगवान तो आत्मा है। तो जब आप ऐसे सोचोगे ना, हे भगवान ये आत्मा जो भी एग्जाम देने जा रही है, जो भी कार्य करने जा रही है, उसमें सफल हो, वो पूरा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, ये आत्मा। आत्मा बोलने से क्या होता है, वो परमात्मा उसको डायरेक्ट शक्ति दे सकते हैं। आपने जैसे ही बोला ना, हे भगवान इस आत्मा का कल्याण हो, किसी भी बात के कारण, तो परमात्मा और वो आत्मा, तो परमात्मा उस आत्मा को किरणें दे देते ताकि वो आत्मा वो काम कर सके ना, ताकि वो आत्मा को मदद मिल सके। क्योंकि परमात्मा को भी शरीर नहीं है, और उस आत्मा के लिए आपने दुआ करी तो परमात्मा उस आत्मा को शक्ति देंगे, तो वो आत्मा कैच कर लेगी। और अगर हम बोलेंगे हे भगवान मेरे बेटे का एग्जाम अच्छा हो जाए, मेरे बेटे का कल्याण हो, तो आप तो देहदारी, आपका बेटा भी आपने देहदारी समझा, लेकिन परमात्मा तो निराकार है ना। अब वो निराकार उस आत्मा को शक्ति कैसे दे? आप तो मेरे में ही फंसे हुए, आपका बुद्धि योग तो बच्चे में ही फंसा हुआ है, उस लोग में ही फंसा हुआ है जिसके लिए भी आप बोल रहे हो ना। तो आप परमात्मा से जुड़ पा रहे हो ना वो जुड़ पा रहे हैं। लेकिन अगर वो आत्मा, आप ये बोलो परमात्मा को याद करके हे भगवान इस आत्मा का कल्याण, तो परमात्मा उसकी आत्मा को शक्ति, और आप भी ले सकते हो उनकी शक्ति, आपके द्वारा वो उन तक पहुँचा दे। और आप बोलो मेरे बेटे, तो आपका बुद्धि योग तो मेरे बेटे से जुड़ा हुआ है, भगवान तक तो आपका बुद्धि योग जुड़ा ही नहीं, तो शक्ति किसको दे भगवान? फिर जो लोग भगवान से जुड़े हुए होते हैं ना, उन द्वारा परमात्मा उनकी मदद करते हैं। लेकिन वो क्या पता कब मिले, कब कहाँ उसको मिले और उसका कल्याण करे। नहीं, लोग कहते हैं ना, कई लोग जो ऐसे यात्रा पर जाते हैं किसी भी काम के कारण, तो कहते हैं ना कि पता नहीं उस रूप में भगवान ने मेरी मदद करी। तो आपकी दुआ तो गई भगवान के पास, आपने मन से दुआ करी, आपकी दुआ तो भगवान ने सुन ली, ये आपके बेटे की मदद करनी है।
भगवान आपको शक्ति भी देना चाह रहे हैं, आपके द्वारा आपके बेटे को भी देना चाह रहे हैं, लेकिन आप तो देहाभिमानी हो ना, आप तो खुद को मां समझ के बैठे हो, आप खुद को आत्मा समझ ही नहीं रहे, तो आपके पास शक्ति आ ही नहीं रही है कि आप उसको दे सको। फिर परमात्मा उसको शक्ति देते हैं, लेकिन उस इंसान द्वारा देते हैं जो परमात्मा को मानता हो और अपने को भी आत्मा समझता हो, तो उससे उनको शक्ति जाती है। जिसका मेरा से कनेक्शन नहीं हो, जो आपके बेटे को देखे अरे ये तो इंसान है, इसका भला हो, फिर भगवान उसको उसका भला कर देते हैं उस द्वारा। क्योंकि जब मेरा आ जाते हैं ना, तो क्योंकि आपका बुद्धि योग भगवान से जुड़ ही नहीं सकता। आज आप बोलो हे भगवान, भले आप कितने भी भक्ति कर लो, लेकिन अगर आपके मन में होगा ना मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरे संबंधी सुखी हो, तो आपका मन तो भगवान से जुड़ा ही नहीं। आज लोग कहते हैं ना भक्ति करते समय हमारा मन भटकता रहता है, क्योंकि आप सारा दिन 24 घंटे तो मेरा मेरा करते रहते हो। नींद में भी आपको मेरा बेटा, मेरी चीजें, खाना पीना, ये सारी चीजें याद रहती है ना, तो आप मेरा 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 सारा दिन, और आप सोच रहे हो मैं 1 घंटा भगवान को याद करूँ, उस समय भगवान मेरा बन जाए। आप सारा दिन भगवान को अपना मानो, बाकी सब को अपना आत्मा भाई मानो, ये सब परमात्मा के बच्चे। तो आपकी जब भी आप भगवान से प्रार्थना करोगे या बोलोगे ना कि बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, तो आप द्वारा परमात्मा, क्योंकि आपका मन भगवान से जुड़ा हुआ है, आप शक्ति लोगे भगवान से और उनको दे दोगे। इसलिए जो मेरा मेरा करते हैं ना, वो कभी भी किसी के लिए दुआ नहीं, सफल नहीं हो सकता है। वो करेंगे, आप सारा दिन भगवान से प्रार्थना करोगे मेरे बेटे का कल्याण हो जाए, मेरे बेटे का, मेरे परिवार सुखी हो जाए, लेकिन आपकी दुआ उन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि आपका बुद्धि और भगवान से जुड़ा नहीं। लेकिन फिर भगवान आपके घर का अच्छा भी करते, लेकिन आपके द्वारा नहीं करते, किसी और के द्वारा करते। जो आपके परिवार को मेरा नहीं मानता हो, जो आपके परिवार को भगवान का मानता, इसलिए कहते ना कि देखो घर गृहस्थी वाले भी इतनी भक्ति कर रहे हैं, है ना, कम थोड़े कर रहे हैं। गृहस्थी वाले कितनी भक्ति कर रहे हैं, इतना व्रत जप तीर्थ भी कर रहे हैं, फिर भी आपको गुरुओं की क्यों दरकार है? आपके घर में ही मंदिर बना हुआ है, आपके घर में भी आप इतने श्रद्धा से भोग लगाते हो, आरती करते हो, फिर भी आपको मंदिरों में जाने की जरूरत क्या है? आप खुद ही इतने अच्छे ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हो, या भक्ति करते हो, या ज्ञान में, बाबा के ज्ञान में स्थित चलते हो, जो भी करते हो, आप अगर सब कुछ करते हुए मेरा नहीं मानोगे ना, तो आपको कभी मंदिर गुरुद्वारे जाने की दरकार नहीं रहेगी, आपको कभी कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहेगी। आपके घर का उद्धार करने वाले आप ही बन जाओ। अगर आप अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को मेरा नहीं मानोगे तब, क्योंकि मेरा मानने से ना भगवान की शक्ति आपके घर में नहीं आ पाती, वो आप तक ही रह जाती है, वो उन तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आप तक भी नहीं आती, क्योंकि आपका बुद्धि उनके साथ होता है। कभी कभी आपका भगवान से हो भी जाता है, जब घर में सबसे लड़ाई हो जाती है, जब किसी को धोखा दे मिल जाता है ना घर में, तो उनको भगवान की याद आती है, उससे पहले नहीं आती। उससे पहले मेरा बेटा, मेरा पति ने धोखा दिया, तो पत्नी का बुद्धि और भगवान से जुड़ जाएगा, वैसे नहीं जुड़ेगा। आज जिन बच्चों को आप बच्चे कर रहे हो, कल वही बच्चे आपको उल्टा सुल्टा बोलेंगे, घर से निकाल देंगे, फिर आपको भगवान से बुद्धि और जल्दी जुड़ जाएगा। इससे पहले ही जोड़ के रखो, क्योंकि कलयुग के समय कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं कर सकता है। आप अच्छा सोचो, आपके साथ बुरा नहीं हो,
लेकिन कलयुग का समय लग रहा है, कभी किस आत्मा को किसके संग में आ रही है और आपके साथ बुरा कर रही है। फिर आजकल कोई छोड़ रहा है? घर घर में लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। घर घर में एक दूसरे को लोग शक से देखते हैं। इससे पहले ही भगवान से बुद्धि और जोड़ लो, भगवान को अपना मानो, और आपके जो बच्चे हैं उनको भगवान के बच्चे मानोगे ना, तो आपके बच्चे भी कभी भी गलत संगत में नहीं पहुंचेंगे। आप अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी चीजों को अपना मानते हो ना, इसीलिए परमात्मा की चित्र छाया उन पर नहीं रहती। और आप सोचो ये सब भगवान की कहते भी है, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। तो भगवान की चित्र छाया के नीचे रहेंगे तो उनके प्रति, उनके ऊपर किसी की भी बुरी दृष्टि नहीं पड़ेगी। वो आपके साथ कभी भी कुछ गलत बुरा नहीं करेंगे। देखो लोग इतना दुनिया में देख रहे हैं, फिर भी मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, बाबा ये नहीं कह रहे, परमात्मा ये नहीं कह रहे कि आप उन सबको छोड़ो, संन्यास ले लो। बस उनसे संबंध निभाते हुए भी सब कुछ परमात्मा का समझो, और ही आप उनकी अच्छी पालना कर सकते हो। आप अपने पति को इतना सुख नहीं देते होंगे, अगर अब आप अपने पति को अपने परमात्मा का बच्चा मानोगे ना, कि मेरा पति नहीं है, भगवान का बच्चा है, तो आप उनको ज्यादा सुख दे सकते हो। आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने संबंधियों को परमात्मा का मानोगे ना, समझो आपका सास से नहीं बनता है, देवरानी से नहीं बनता है, बच्चों से नहीं बनती है, लेकिन आप सोचोगे ये देवरानी तो परमात्मा की बच्ची है, सास तो परमात्मा की बच्ची है, बहू तो परमात्मा की बच्ची है, तो आप सोचोगे नहीं ये तो भगवान का बच्चा है, मैं इसके साथ बुरा क्यों करूं, मैं तो इसके साथ अच्छा चलूं। इसके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ये आत्मा भी सबसे अच्छी चले। घर घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, घर घर में सुख शांति आ जाएगी। सिर्फ एक चीज को धारण करो जो घर गृहस्थी वाले बोलते हैं। आज दुनिया में घर गृहस्थी वाले बोलते हैं सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, ये सब बच्चे आदि भगवान के दिए हुए हैं, धन संपत्ति, और कुछ भी भगवान का मानते ही नहीं है, सबको अपना बना के बैठे। तभी तो घर घर में लड़ाई झगड़ा दुख पाप, क्योंकि खुद को संबंध निभाना नहीं आ रहा, खुद को धन संपत्ति चीजें संभालने नहीं आ रहे है। आज लोगों में संबंध निभाने की समझ है, शक्ति है। आज एक बच्चे को पैदा कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को पालना आसान है आजकल की दुनिया में। एक बच्चे को, आज एक बच्चे को माँ बाप को संभालने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि दुनिया में बाहर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, माँ बाप को समझ है नहीं, फिर माँ बाप को कमाना भी पड़ता है कभी। आजकल, पहले तो बाप ही कमाते थे, आज तो माँ बाप कमाए तब घर चल सके नहीं, तो वो बच्चा पता नहीं क्या क्या टीवी में देखते हैं, बाहर देखते हैं, कैसे कैसी चीजें देखते हैं, ये चाहिए, ऐसा करके दो, ऐसा करके दो। माँ बाप भी मूंझ जाते हैं, हम क्या करें। आज बच्चों की मानो तो परेशान, नहीं मानो तो परेशान। आज एक बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है। लोग पहले तो इतने सारे बच्चे पैदा करते थे, क्यों? क्योंकि बच्चों के क्या, हर एक के मेंटल लेवल को देखो, कभी क्या बोल रहा है, कभी क्या बोल रहा है, कभी क्या बोल रहा है। अब बड़ा हो तो समझ में भी आता है, लेकिन बड़े भी आजकल समझते नहीं है। पर फिर भी अब छोटे बच्चों को कैसे पाले बताओ। और यही आप सोचो कि परमात्मा का बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं, ये परमात्मा का बच्चा है, तो आप देखो के ऊपर परमात्मा की चित्र छाया रहेगी ना, वो बच्चा सीधी रीति चलने लग जाएगा। तो आप करके देखो ऐसा, आज जितना हो सके ना बच्चों को बचपन से ही भगवान से भी जोड़ के रखो, बहुत जरूरी है आजकल की दुनिया।
क्योंकि बच्चे लोग बाहर की वातावरण में जाते हैं, कहाँ पे कौन से वाइब्रेशन, कहाँ पे कौन से वाइब्रेशन। आज देखो हम कुछ घर में चीज बनाए तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है ना, ऐसे इस संसार में आए जो भी कुछ हो रहा है उसके वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। और बच्चे भी फिर बाहर के वायुमंडल में जाते हैं, फिर उनको भी वो बातें मन में तो टच होती ही होंगी ना, है? फिर उनमें तो समझ है ही नहीं, उनको तो जो मन में आएगा वो करते रहते हैं। छोटे बच्चों को इसलिए तो ध्यान देना पड़ता है ना, कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं। अब वो तो देखा देखी करते हैं, जो देख रहे हैं वैसा करके कई समझ डर जाते हैं तो करते नहीं। कई लोग मस्ती वाले होते हैं, वो कुछ भी करने लग जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम परमात्मा की सूत्र छाया में उनको रखेंगे ना, ऐसे बच्चे परमात्मा उनको सदा अपनी सूत्र छाया के नीचे सेफ रखते। तो आज बाबा हमें कहते हैं, अगर आप खुद का सर्व का कल्याण चाहते हो तो आज से जिसके लिए भी आप मेरा बोलते हो ना, उसको तेरा कर दो। मेरा बेटा, मेरी पता, मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी संपत्ति, आपकी सब टेंशन खत्म हो जाएगी, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। एक तेरा करने से एक तो आप टेंशनों से मुक्त हो सकते हो, एक आप मन में जो बोझ होता है, संकल्प होते हैं, उससे मुक्त हो सकते हो। तेरा कहने से आप सर्व का कल्याण कर सकते हो। तेरा कहने से आप सब बोझों से मुक्त सदा खुश रह सकते हो। आज आपके जीवन में आप अगर टाइम मिले तो लिखना या मन में विचार करना कि आपको जीवन में सुबह से रात तक कितनी टेंशन, क्या क्या चिंताएं आपको रहती हैं। आप सोचोगे ये फालतू बातें, इतनी चिंता मैं क्यों कर रही हूँ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो सोचते हैं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। आप वो लिखोगे ना, आप ऐसे आप सोचोगे ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा तो कुछ होएगा ही नहीं। ऐसा तो मेरे लोग अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। आप सोचोगे अरे मेरा बेटा तो इतना अच्छा है, मैं क्यों ऐसा सोच रही। फालतू सोच, नेगेटिव सोच। क्योंकि जैसे अभी पता है ना बाबा ने की, जैसे सब्जी की खुशबू चारों ओर फैलती है ना घर में कि हाँ ये बस ये बन रहा है, ऐसे दुनिया में सोच भी चारों ओर फैलती है। इस समय दुनिया में किसी के कोई अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है, कोई पति, कोई पत्नी, कोई फलाना फलाना, तो सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। और वो सोच आप तक भी आ रही है। क्या पता आप जो सोच रहे हो वो आपके पड़ोस में हो रहा हो और आपको लग रहा है अरे मेरे साथ ना हो जाए, ये ना हो जाए मेरे बच्चों, लेकिन आपके पड़ोस में हो गया है। फिर आपको पता लगेगा कि अरे फलाने ऐसा हो गया, तो आप सोचोगे अच्छा मेरे को भी विचार आ रहा था। तो आपको समझ में आएगा अच्छा इसलिए मुझे अपने बच्चों के लिए ऐसे से विचार आ रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, हम ऐसे विचारों में फंस जाते हैं ना, फिर हम अपने बच्चों को वो स्ट्रिक्टनेस, वो डांटना, वो रोक, हमें डर लगता है कि कहीं मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं करेगा, फिर हम उसको डांटते हैं, मारते हैं, वो सब स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं। तो बच्चा भी मूंझ जाता है, मम्मी मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, मैं ऐसा थोड़ी करता हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी सोच को कंट्रोल करो, अपनी सोच को चेक करो, सर्व चिंताओं को चेक करो, बाबा को दे दो, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सदा टेंशन फ्री रहो, सदा सर्व के लिए कल्याण की भावना सोचो। तो आज से कभी भी आपके मन में ऐसा आए कि हे भगवान मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाए,
मेरा बच्चा इस संगत से दूर हो जाए, उसका ये संस्कार सुधर जाए, मेरी बहू ये करे वो करे, या खुद के लिए, तो उसमें ना सर्व के लिए बोलो, हे भगवान सर्व बच्चे अच्छे से चले, सर्व बच्चों के संस्कार अच्छे हों, सभी आत्माओं के ही बोल दो, सभी आत्मा का समझो। आप बोलो मेरे बच्चे का जिद का संस्कार है, आप बोलो सभी आत्माओं का जिद का संस्कार खत्म हो जाए, सभी आत्माएं अच्छे संस्कार वाली बन जाएं, सभी का कल्याण हो। ऐसे करके सर्व आत्माओं के लिए करोगे तो उसमें आपकी आत्मा भी आ गई, आपके बच्चे की आत्मा भी आ गई, जिसके लिए भी आप बोल रहे हो उनकी आत्मा भी होगी। तो हमेशा सर्व के लिए सोचो, सभी सुखी हो जाएं, सभी शांत हो जाएं, सभी शक्तिशाली हो जाएं। सर्व में आप भी आ जाओगे, आपके बच्चे भी आ जाएंगे। अच्छा मीठी मीठी से खिलाते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद की सेवाधारी बनो। बाबा कहते हैं कभी भी आपको लगे कि भगवान बाबा हमारी आश है कि हमारा फलाना संबंधी ठीक हो जाए, हमारे फलाने संबंधी की ये तकलीफ दूर हो जाए, मेरे घर वाले मेरे से अच्छा व्यवहार करे, मेरी बहू मेरे से अच्छा चले, मेरे बेटे का ये काम बन जाए, जो भी आपकी इच्छाएं होती है ना, उसमें मेरापन आने से दीवार खड़ी हो जाती। तो आज से हम मेरा ना बोल के तेरा बोलो। हे बाबा आपकी बच्चे का ये काम ठीक हो जाए, आपकी इस आत्मा का ये काम ठीक हो जाए, या आप सर्व के लिए बोलो या आपकी आत्मा, आपका बच्चा मतलब परमात्मा का बच्चा, मेरा बच्चा नहीं परमात्मा का बच्चा। ऐसे जब आप आत्मिक भाव रखोगे, आत्मिक भाव रखी अगर उनके लिए शुभ चिंतन शुभ भावना रखोगे ना, वो जल्दी पहुँच। जैसे देखो दो तार होती है ना, दो तार के ऊपर वो ऊपर उसको कुछ ऊपर भी लगा हुआ होता है ना, फिर उसको ऊपर वाले को जब हटाते हैं तब दो तार जुड़ सकती है ना। तो ये देह भी जैसे तो तार के ऊपर वो जो चीज लगी उसकी वैसे देह, तो खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करोगे और उस आत्मा के लिए शुभ भावना करोगे तो उस तक जल्दी पहुँच। हमारी जो परमात्मा की जो शुभ इच्छा होती है ना, वो उस आत्मा को जल्दी मिलती है और उससे वो आत्मा जल्दी उसको शक्ति मिल जाएगी, तो जल्दी कार्य हो जाएगा। इसको कहते हैं मनसा सेवा, मन से सेवा करना। भाई दुनिया में लोग धन संपत्ति चीजों से खान पान से ऐसे सेवा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेवा होती है जब हम मन से किसी के लिए अच्छा सोचें। मन सा सेवा कहते हैं। हम घर पे बैठे बैठे मन से समझो दुनिया में कहीं कुछ भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, आप वहाँ जाके उनकी मदद नहीं कर सकते हो, लेकिन आप घर पे बैठे आपको पता लगा कहीं बाढ़ आई है, तो आप परमात्मा को याद करके संकल्प करो, बाबा सभी आत्माएं की मदद करिए, सभी आत्माएं जिन जिन को भी जो जो जरूरत हो मदद हो उन सबको मदद मिल जाए। ऐसे आप घर पे बैठे कहा विदेश में बाढ़ आई और आप घर पे बैठे हैं तो सोचो बाबा उस जगह बाढ़ आई है, वहाँ पे सभी आत्माओं को जो मदद चाहिए वो मिल जाए। आपका यहाँ बैठे वो किया हुआ संकल्प वहाँ तक पहुँचता है और उन आत्माओं जो भी उनकी मदद कर सकते हैं उन तक पहुँचता है, उनको शक्ति देता है, उनको शक्ति देता है जो वहाँ तक जाकर उनकी मदद कर सकते हैं।
नहीं तो देखो, ये जो अपन दुआ करते हैं ना, लोग कहते हैं ना पता नहीं किसकी दुआ लगी। फिर लोग कहते हैं हम तो जा रहे थे पर पता नहीं मुझे संकल्प आया मैं इधर से जाऊं, और मैं इधर से गया तो फिर आपको मदद चाहिए थी तो मैंने दे दी। तो वो इंसान तो सीधा जाना था, लेकिन आपने यहाँ बैठे परमात्मा से प्रार्थना करी, बाबा से आपने याद करके संकल्प किया कि किसी को जो मदद चाहिए वो मिल जाए। तो परमात्मा ने आपकी शुभ इच्छा को उस आत्मा तक पहुँचाया और उसने अपना रास्ता चेंज करके उस इंसान की मदद कर दी। तो आपने सोचा, उन्होंने उधर मदद करी, तो सबसे अच्छा काम तो आपने किया ना। तो आप घर बैठे ना ये संकल्प किया करो, परमात्मा सभी आत्माओं जिनको भी जो मदद चाहिए वो मिल जाए, सभी के दुख दूर हो जाए, सभी की परेशानियां दूर हो जाए, सभी की चिंताएं दूर हो जाए, सभी के बच्चे अच्छे से रहें, सभी के घर घर में सुख शांति हो, सभी के माँ बाप बच्चों को अच्छे से पालें। ऐसे जो भी आपको पता लगता है, दुनिया में आए दिन कोई न कोई नई बात होती ही रहती है, तो आप उसके लिए शुभ संकल्प किया करो तो वो पहुंच जाता है। स्लोगन है, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे। हमारी बुद्धि में ज्ञान रूपी बहुत ज्ञान होगा ना, तभी हम जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं हम उनको पार कर सकते हैं। अगर हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी उनको यूज करने की, फिर लोग कहते हैं ना हाँ मुझे समझ तो है कि ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, तो शक्ति नहीं है। ज्ञान तो है पर शक्ति नहीं, तो ज्ञान भी होना चाहिए और उसको करने की शक्ति भी होनी चाहिए, तभी हम आए दिन जो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, उनसे बच सकेंगे, उन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।